बड़ी खबर दर्शकों को एक बार फिर से बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखला गया है। भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश बीती रात पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। भारत के 15 शहरों पर हवाई हमले का मंसूबा पाकिस्तान ने बनाया था, लेकिन पाकिस्तान के इस मंसूबे को वहीं जड़ में ही भारतीय सेना की तरफ से कुचल दिया गया है। भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से बीती रात की गई थी। जम्मू कश्मीर के 4 शहरों में हमले की कोशिश की गई। पंजाब के 7 शहर थे जिन पर हमले की कोशिश थी और वो चुन चुनकर पाकिस्तान की तरफ से टारगेट करने की उन शहरों में कोशिश थी जहां पर हमारे सैन्य ठिकाने हैं। ऐसे ही 3 शहर राजस्थान के थे जहां हमले की कोशिश हो रही थी। गुजरात के भुज में भी पाकिस्तान का यह मंसूबा था नापाक कि वहां पर नुकसान हिंदुस्तान को पहुंचाया जाए, लेकिन भारत ने इन सभी हमलों को नाकाम किया। और न सिर्फ हमने इन सभी हमलों को इंटरसेप्ट किया, बल्कि हम फिर से पाकिस्तान के घर में घुसे और पाकिस्तान के घर में घुसकर जो उसके रडार सिस्टम थे, जो उसका एयर डिफेंस का सिस्टम था, उसको नेस्त नाबूद भारतीय सेना ने किया है। अगर मैं ये कहूं जनरल सिवाच कि एक स्ट्राइक भारत की तरफ से 6 और 7 मई की रात को आतंकी अड्डों पर की गई थी और दूसरी स्ट्राइक भारत की तरफ से 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान की सेना, जो सबसे बड़ी दुनिया की जिहादी सेना है, उसके ठिकानों पर की गई, तो शायद गलत नहीं होगा जनरल सिवाच। जनरल सिवाच से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यही सवाल नीरज से। नीरज, बिल्कुल रोमाना, ये दुस्साहस किया गया पाकिस्तान की तरफ से, इसीलिए भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। और इस वक्त भारतीय सेना जो है या वायुसेना जो है वो पाकिस्तान की रावलपिंडी में क्या है, रावलपिंडी में है पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर, GHQ जिसको बोलते हैं, जहां पर बैठता है मौलाना असीम मुनीर बैठते हैं। वहां तक जो है भारतीय सेना की पहुंच हो चुकी है। वहां पर भी ड्रोन स्ट्राइक किया है, भारत ने किया है, जहां पर यह माना जा रहा है कि उनके वहां पर रडार सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके चलते वहां पर तक भी हमारी जो ड्रोन सिस्टम है वो वहां पर पहुंचा है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, कई जगह पर जो है भारत ने ये नीरज, मैं आपको रोकूंगी। इस बीच ये जो तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं, ये दरअसल लाहौर की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें मैंने आपको आज सुबह भी दिखाई थी कि लाहौर एयरपोर्ट के पास अचानक से धमाका हुआ है, लेकिन अब देखिए तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। दरअसल ये लाहौर एयरपोर्ट के पास यहां पर जो वॉल्टन एयरफील्ड है, देखिए यहां लाहौर एयरपोर्ट के पास वॉल्टन एयरफील्ड है और उसी वॉल्टन एयरफील्ड में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम था वो लगा हुआ था और उसी रडार सिस्टम पर ये वार, उसी रडार सिस्टम को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान का रडार सिस्टम तबाह। और अब तो खबरें पाकिस्तान से जो छन-छन कर आ रही हैं, पाकिस्तान का हर वो शहर जिसे दुनिया के नक्शे पर लोग पहचानते हैं, जिसमें लाहौर हो गया, कराची हो गया, रावलपिंडी हो गया, गुजरावाला हो गया, हर जगह धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान में किसी को कुछ नहीं पता है कि कहां से आकर क्या गिर रहा है और कहां पर धमाका हो रहा है। एक अजीब सा अफरा तफरी का माहौल इस वक्त पाकिस्तान में है। एक कियोटिक स्थिति पाकिस्तान में इस वक्त बनी हुई है। पैनिक में इस वक्त पाकिस्तान के लोग अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की सरकार ने लोगों को इस हाल में पहुंचाया है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ABP न्यूज पर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में, लाहौर आप जानते हैं पंजाब प्रांत में है। लाहौर आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उससे महज कुछ किलोमीटर के फासले पर लाहौर है और ऐसे में वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से अपना ये रडार सिस्टम लगाया गया था और वही रडार सिस्टम खत्म। नीरज, बिल्कुल, ये जो रडार सिस्टम है ये रावलपिंडी तक लगे हुए थे, इनको खत्म किया गया है। लेकिन एक बात और मैं रोमाना बता दूं कि भारतीय सेना ने एक बार फिर से कहा है कि हमने जो ये एस्केलेट किया है ये पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेट किया गया, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया गया, इसलिए हमने पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को तबाह किया है। अभी भी अगर पाकिस्तान सुधर जाता है तो आगे नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने फिर से ऐसा दुस्साहस किया, भारत के किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक करने की कोशिश की, भारत की एयर स्पेस को उल्लंघन करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ फिर से कार्रवाई ये जारी रहेगी। नहीं, देखिए हमने आज भी ये दर्शकों को बताया था कि हमारी सरकार की तरफ से खुली छूट है सेनाओं को कि अगर आप कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई मंसूबा आपको लगता है कि किसी तरीके का कोई दुस्साहस पाकिस्तान की तरफ से किया जाना है तो फौरन जवाब दीजिए, आप फौरन पलटवार कीजिए। इस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि जब दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है तो हमारी सेनाएं तो वैसे ही मजबूत हैं, लेकिन तब ये मजबूती जो है वो और कई गुना बढ़ जाती है। और वही मजबूती भारतीय सेना की, वही दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति मोदी सरकार की, जिसके चलते आप देख रहे हैं किस तरीके से तहस नहस होता हुआ पाकिस्तान
इस वक्त नजर आ रहा है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी पुंछ से, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, ये बीती रात जिस तरीके से पाकिस्तान को तहस नहस किया जा रहा है, मैं अभी कुछ देर पहले दर्शकों को इस बात के बारे में बता भी रही थी कि पुंछ से जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि जब से आप वहां पर पहुंचे हैं तब से हमले कुछ कम हो रहे हैं, और कुछ स्थानीय लोग भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं हम। भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल किया था। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। S-400 इस्तेमाल करके भारत ने सभी हमलों को नाकाम किया था। तो पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक कोशिश की जा रही थी, उसको जड़ में ही कुचलने के लिए भारत की तरफ से S-400 डिफेंस सिस्टम हाल ही में तो रशिया से हमने लिए हैं, वो इन प्लेस थे और उसका हमने इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के मंसूबों को जड़ में ही हमने कुचल दिया। अब मैं चलती हूं जगविंदर पटियाल के पास। जगविंदर, इसी का ये असर है क्योंकि बीती रात पाकिस्तान को ये जोरदार धक्का भारत ने पहुंचाया है, जोर से। देखिए, पाकिस्तान कोशिश क्या कर रहा है, पाकिस्तान इस जंग को आगे धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 20 साल पुराने अंदाज में, 30 साल पुराने अंदाज में, जिस हिसाब से वो ग्राउंड ट्रूप्स की मदद से, ड्रोन के हिसाब से, मिसाइल के हिसाब से भारत के उन सब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक करना चाहता है, उसको ये नहीं पता है कि इंडियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे निकल गई है। ISI आज भी ह्यूमन इंटेलिजेंस में यकीन रखती है, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पर यकीन रखती है। तो यही वजह है कि जो इंडिया के जो डिफेंस सिस्टम है, उसने इन तमाम ड्रोन्स को और जो मिसाइल से उन्होंने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स को अटैक करने की कोशिश की, और ये कोशिश LOC से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर यानी जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक के बहुत सारे इंस्टॉलेशंस पर जो है वो करने की कोशिश थी। और पाकिस्तान क्या चाहता था कि वो ये दिखा पाए पूरी दुनिया को और कम से कम अपने मुल्क के अवाम को कि जिस तरह से भारत ने उनको अटैक करके एकदम भौचक्का रहने दिया, उसी तरह वो भी भारत में घुसकर किस तरह से अपनी मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर सकते हैं। लेकिन उनके ड्रोन्स अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं और भारत सरकार ने यह साफ साफ कह दिया है कि वो मलबा जगह जगह पड़ा है और पाकिस्तान इस तरह की कोशिश से इसे युद्ध की तरफ लेकर जा रहा है। इस जो आतंकी फैक्ट्रियों पर जो अटैक किया है पाकिस्तान में, भारत ने जो एयर अटैक किया है, उसे युद्ध की तरफ धकेल रहा है। और अगर इस तरह की कोशिशें आगे जारी रहती हैं तो फिर भारत भी उसी हिसाब से रिटेलिएट करेगा जैसे कि एक युद्ध के क्षेत्र में किया जाता है। आज पुंछ में कोई गोलीबारी नहीं हुई, किसी भी तरह की शेलिंग नहीं हुई, लेकिन पिछले कल अब से 24 घंटे पहले यहां 50 से ज्यादा शेल्स गिराए गए हैं, 12 लोगों की मौत हुई है। और आज मैं इतने सारे घरों में गया, इतने सारे इलाकों में गया, वहां जगह जगह छतों पर, कहीं गुरुद्वारा पर, कहीं मस्जिद पर, कहीं मंदिर पर, किसी प्राइवेट आदमी के घर में कोई आदमी सो रहा था, उसकी छत पर जो है वो इन्होंने मोटार से शेल दागे और या फिर आर्टिलरी फायर उस पर किया और वहां पर लोगों की जो है वो मौत हो गई। उन बेगुजार लोगों का क्या दोष था? आज तक पुंछ में ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने ये जो हरकत की है, इसलिए ना सिर्फ पुंछ के लोग उसके खिलाफ हुए हैं और जो आर्टिलरी फायर से आर्मी और भारतीय फौज जो है उसका कड़ा जवाब दे रही है इनको, और ये हवा में भी मार खा रहे हैं, जमीन पे भी मार खा रहे हैं। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर तरफ से अब पाकिस्तान को मार पड़ रही है और देखिए कैसे बिलबिलाता पाकिस्तान अब अपने बिल में घुसता हुआ नजर आ रहा है। ये तबाह सिस्टम पाकिस्तान के, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो, रडार सिस्टम हो, सब हो चुके हैं और पाकिस्तान में अलग अलग शहरों में धमाके हो रहे हैं। और पाकिस्तान की सेना कहां है? गायब। पाकिस्तान की सेना कहां है? किसी को नहीं पता। पाकिस्तानी सेना कहां है? इसकी किसी को हवा तक नहीं है। वो जिहादी जनरल कहां बिल में घुसकर बैठा है, इसका किसी को अता पता नहीं है। फिलहाल भारत सरकार की तरफ से हुंकार भरी गई। भारत सरकार दुनिया को बता रही है, हम जो कर रहे हैं ना, हम वो डंके की चोट पर कर रहे हैं। हम संप्रभु देश हैं, हमें पूरा अधिकार है अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा, अपने लोगों की जान की कीमत भारत समझता है और इसी वजह से हमने पाकिस्तान पर यह हमला क्यों किया। आइए जरा जानते हैं सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, विस्तार से आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद है, जरा लेकर आइए स्क्रीन पर आशीष सिंह को। आशीष, बताइए जरा भारत सरकार की तरफ से क्या कहा गया है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं जिस खबर को आप लगातार दर्शकों को बता रही हैं। भारत विदेश मंत्रालय, माफ कीजिएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी करके जो नीरज थोड़ी देर पहले बता रहे थे, ये देखिए, पाकिस्तान बिड टू एस्केलेट नेगेटेड, प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स बाय इंडिया। ये रिलीज कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश की गई उसको कैसे भारत ने ध्वस्त कर दिया। मैं इसको पढ़ता हूं। ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर ऑन 7th of May 2025, इंडिया हैड कॉल्ड
its response as focused, reassured, non-escalatory. It was specifically mentioned that Pakistani military establishments had not been targeted. It was also reiterated that any attack on military targets in India will invite a suitable response. इस रिलीज के माध्यम से सरकार ये कहना चाहती है कि हमने पहले ही क्लियर किया था कि पाकिस्तान की तरफ से अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जाएगा तो भारत उसका जवाब देगा। आप कुछ कहना चाह रही हैं रोमाना? बिल्कुल, मैं ये दर्शकों को बताना चाह रही हूं जिस बात को आपने अभी अंग्रेजी में पढ़ा कि साहब भारत की तरफ से कहा गया है कि जो पाकिस्तान की कोशिश थी इस तनाव को और बढ़ाने की, एस्केलेट करने की, वो हमने खत्म कर दी है। हम जड़ से ही कुचल रहे हैं। हम पाकिस्तान के किसी भी मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। पाकिस्तान चाह रहा है कि इस क्षेत्र के अंदर किसी तरीके से युद्ध फैले, लेकिन इस लायक ही पाकिस्तान को हिंदुस्तान नहीं छोड़ेगा कि पाकिस्तान इस तरीके की कोई हिमाकत कर सके। और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि क्योंकि भारत जो है वो तो विश्व शांति का प्रतीक है ना, हम इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में शांति स्थापित करेंगे। और कहते हैं ना, बिन भय होए ना प्रीत। इसीलिए जनरल सिवाच ये जो एक्शन बीती रात भारतीय सेना की तरफ से लिया गया है, इसका एहसानमंद सब कॉन्टिनेंट पे रहने वाले हर शख्स को होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखो रुमाना, हुआ क्या है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, क्योंकि जो हमने स्ट्राइक की थी वो हमने उनके 9 एक टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया था। और अब पाकिस्तान चाहता है कि कुछ ना कुछ जवाब दे, मगर उसके पास कोई टारगेट तो है नहीं, क्योंकि भारत के पास कोई ऐसा तो आतंकवाद का घर तो है नहीं। हमारे पास तो एक प्रकार से मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविलियन। तो पाकिस्तान ने बीती रात को ये ट्राई की अपने ड्रोन से और अपने मिसाइलों से फायर करने के लिए 15 हमारे टाउन पे, मगर उसको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो S-400 प्लस आकाश प्लस उसके अंदर 2 और लेयर हैं, उनको सबको ना एक प्रकार से मार दिया हवा के अंदर ही। इससे पाकिस्तान बुखला हुआ है। अभी हमने इसको एक्सपोज भी कर दिया, वर्ल्ड को बताया। पाकिस्तान अपने अवाम को बताना चाहता था कि पाकिस्तान ने भी हिट कर दिया भारत। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये दाव उल्टा पड़ गया पाकिस्तान का। मुझे लगता है जरा जल्दी से हमारे साथ पूर्व राजदूत सुरेश गोयल सर मौजूद हैं। मैं सुरेश सर का रुख करती हूँ और उन्हीं से जानती हूँ, सर ये दाव पाकिस्तान जो चलने की कोशिश कर रहा है, हर दाव में पाकिस्तान भारत के हाथ मात खा रहा है सर। देखिए, ये तो शतरंज की बाजी लगी हुई है। अभी तक हमारा हाथ ऊंचा है एंड आई होप कि हम अपना गेम ठीक से खेलते रहें, क्योंकि जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, अभी जो पाकिस्तान के पास टारगेटिंग जो करना चाह रहा है, मेरे ख्याल है उसकी गलती रही कि कल जो उसने जो सिविलियन टारगेट्स के ऊपर बम्बार्डमेंट किया और LOC के क्रॉस फायरिंग करी और उनके ऊपर टारगेटिंग की, क्योंकि उसके बाद भारत के हाथ खुल गए हैं और भारत जो है अब उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं, सिविल डिफेंस इंस्टॉलेशंस या एयरपोर्ट इंस्टॉलेशंस, उनके ऊपर अटैक करने के लिए उसके हाथ खुल गए हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बड़ी गंभीरता से ये बात कहना चाहूंगा जी, कि उम्मीद मैं ये रखता हूं कि चाहे किसी भी वजह से कि पाकिस्तान एस्केलेशन के चक्कर में इतना आगे ना बढ़ जाए कि उसको अपने लिए की खतरा पैदा हो जाए कि ना पाकिस्तान का एक भारत का नुकसान होगा कि पाकिस्तान का एक निशान भी ना बचे। आई होप कि वो ऐसा कदम ना उठाए। सही कह रहे हैं सर आप। और देखिए, अभी तो भारत सरकार की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें कहा गया है कि ये कोशिश एस्केलेशन की जो पाकिस्तान की तरफ से की गई, भारत ने फिर उसका खात्मा किया। इट हैज बीन नेगेटेड, ये भारत की तरफ से कहा गया है। लेकिन जिस बात का जिक्र आपने किया ना कि पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से क्या कर रहा है, पाकिस्तान ने अपनी इन हरकतों से और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के हाथ और खोल दिए हैं, हमें और मौका दे दिया है। इसीलिए नीरज, मैं इस बात का जिक्र पहले भी कर रही थी कि अब ये जो खुली मार हिंदुस्तान पाकिस्तान को मार रहा है ना, ये खुद पाकिस्तान ने मोल ली है। बिल्कुल, और इसीलिए बेहद जरूरी था। ये भारत ने जो रणनीति अपनाई है, मैं बता दूं रोमाना, जो एनिमी एयर डिफेंस को जो तबाह किया गया है, दरअसल अमेरिका की रणनीति है सीड, SEAD, जिसको कहा जाता है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना ने किया है और इसी के तहत जो है भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, जिनके जरिए वो अपनी मिसाइल या ड्रोन को लॉन्च कर सकता था। आपको रोकूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये तस्वीर दर्शकों को बताना जरूरी है। दरअसल ये S-400 और S-400 के जरिए कैसे पाकिस्तान के मंसूबों पर भारत ने बीती रात पानी फेरा, उसकी ये तस्वीर है। जरा इस S-400 सिस्टम के बारे में भी बताइए। ये पूरा का पूरा जो S-400 सिस्टम है, ये किस तरीके से भारत के लिए एक जबरदस्त कवच।
देखिए रोमाना, इसके बारे में माना जाता है ये रशिया का S-400 सिस्टम है ये, और इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में इससे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम शायद ही कोई हो, जो जिस तरह से आयरन डोम का इस्तेमाल करता है या थार्ड का इस्तेमाल अमेरिका करता था, उससे भी कहीं ज़्यादा एडवांस ये सिस्टम है। 400 किलोमीटर दूर से ही अगर दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन अगर आने की कोशिश करता है हमारी एयर स्पेस में, बिल्कुल कोई भी ड्रोन, जो बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं, जो बायरेक्टर ड्रोन्स जो पाकिस्तान ने लिए हैं टर्की से, उस तरह के भी ड्रोन्स अगर हमारे ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो 400 किलोमीटर पहले ये डिटेक्ट कर लेता है उसको, और वहीं पर उसके आने से पहले ही, जहां पर उसका टारगेट होता है, उससे पहले ही ये मिसाइल यहां से निकलती है, और उसके बाद ये दुश्मन के जो भी ड्रोन है, फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल है, उसको रॉकेट्स हैं, उनको आसमान में ही तबाह कर देती है, नीचे नहीं गिरने देती। अगर नीचे गिरेगी दुश्मन की मिसाइल तो नुकसान होगा, लेकिन ये जो है बहुत बड़ी बात आपने की। खुशी हो रही है मुझे, मतलब देखकर किस तरीके से पाकिस्तान और उसके मंसूबों को भारत ने वहीं जड़ में कुचल दिया है। जल्दी से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे, पुंछ लेकर चलना जरूरी हो जाता है। यहीं पर जगविंदर पटियाल हमारे साथ मौजूद है। जगविंदर पटियाल, ये भारत की मजबूती और देखिए किस तरीके से S-400 डिफेंस सिस्टम इन प्लेस, और पाकिस्तान के मंसूबों को वहीं हवा में ही भारत ने किया तहस नहस। जगविंदर पटियाल, देखिए मेरा तो कहना यह है कि अगर शहबाज शरीफ ये मान ले कि आसिम मुनीर के चक्कर में वो कि कहीं भी इसको आगे बढ़ाने से जंग की बजाय अगर समझौता कर लें और अपने जितने भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे जो तहस नहस किया है भारत ने, उसे दोबारा से एस्टेब्लिश ना होने दें, जो आतंकी हैं उनको ये कह दें कि अपनी हरकतें बंद कर दो, तो ज्यादा बेटर होगा। अगर किसी भी तरह से ये जंग की तरफ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका भारत की आर्थिक स्थिति पर तो फर्क पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान पर कहां फर्क पड़ेगा ये पाकिस्तान भूल जाएगा कि उसके पास कौन सा इलाका था, कौन सा नहीं था। अगर आर्मी की क्षमता के बहुत नॉइज आ रहा है सर। जी सर, जगविंदर सर बात पूरी कीजिए अपनी। मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए कि भारत इसको डी एस्केलेशन में जाता है और पाकिस्तान ये सोचता है कि भारत कोई भी अटैक नहीं कर रहा है और वो चाहेगा तो अपनी आवाम को और दुनिया को दिखाने के लिए भारत में इस तरह के मिसाइल और तमाम चीजों से अटैक करके ड्रोन भेजकर ये साबित कर देगा कि वो भारी पड़ रहा है भारत पर, तो शायद ये उसकी गलतफहमी थी। यही पता लगता है कि उनकी सेना ने ये असेस ही नहीं किया था कि जो वो कोशिश कर रहे हैं उसका जवाब उन्हें कैसे मिलेगा। दूसरी बात, उन्होंने आवाम को निशाना बनाया, तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर पुंछ में आवाम के ऊपर शेलिंग की जा रही है तो इसका मतलब पाकिस्तान के पास इसके अलावा और कोई मैपिंग नहीं थी जहां वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे दिन के समय में शेलिंग करते। उन्होंने पब्लिक पर शेलिंग की, शहर में शेलिंग की, लोगों को जो है वो मारा, उनको जख्मी किया, लेकिन जब रात को उन्होंने एक और शरारत करने की कोशिश की तो भारत ने उसका जो जवाब दिया है, उसके बाद पाकिस्तान के पास एक ही चांस है कि आसिम मुनीर के चक्कर में ज्यादा ना पड़े और वहां के अवाम का, उनका जो है वो दुख सुख देखें और इस पूरे युद्ध के माहौल को खत्म करने की कोशिश करें। ना दुनिया उनके साथ है, ना उनके देश का आवाम उनके साथ है, और यहाँ पुंछ में तो लोग चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, के हाथ से अभी मौका भी निकल चुका है। जल्दी से एक बार फिर से खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी भी सब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ नीरज राजपूत मौजूद है, साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ आशीष सिंह लगातार बने हुए हैं। जगविंदर पटियाल तो बॉर्डर से, पुंछ से, LOC से हमारे साथ लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। इसके अलावा दो खास मेहमान, एक बार फिर जनरल सिवाज का हम रुख करेंगे। जनरल सिवाज, जिस बात का जिक्र जगविंदर पटियाल कर रहे थे, क्या ये मौका अभी पाकिस्तान के हाथ में है या अब तो पाकिस्तान घिर गया है? और देखिए ना, अलग अलग मोर्चे पाकिस्तान में खुल चुके हैं। वो पाकिस्तान का जो पश्चिमी फ्रंट है वहां पर आप देख लीजिए BLA ने किस तरीके से वहां पाकिस्तानी फौजियों को मार गिराया। सर, पूरी तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी। जनरल सिवाज। हाँ बिल्कुल, देखो मना, अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योस है, क्योंकि सच्चाई है उनके सारे जो एक्शन किए थे वो उल्ट पड़ गए हैं। पहली बात, जो हमने स्ट्राइक की बहुत पुख्ता की, नो इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिस्ट बर्बाद कर दिए। बाकी जो उन्होंने रिएक्शन किया, उन्होंने सोचा कि हम भी कुछ करके दिखाएंगे, वो फेल हो गया, क्योंकि हमारा S-400 सिस्टम जो बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है वर्ल्ड में, उसने उसको नकारा कर दिया। तो अब इनकी जो है हालात बहुत खराब हैं। और ऊपर से इससे ये भी पता चल रहा है ना जनरल सिवाज, इससे ये भी पता चल रहा है कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने में 15 दिन का समय लिया। भारत जो सैन्य शक्ति के तौर पर दुनिया में उसकी पहचान है, इतने मजबूत हम हैं, बावजूद इसके हमने बाकायदा एक मेटिकुलस प्लानिंग की, और वही पाकिस्तान की तरफ से एक नीजक रिएक्शन होता है। सर, तो नीजक रिएक्शन जब होगा फिर तो इसी तरीके से मुंह की खानी पड़ेगी। जनरल सिवाज। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान प्रिपेयर नहीं है। पाकिस्तान को पता होना चाहिए हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी उससे 10 से 15 गुना ज़्यादा अच्छा है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत वीक है और इसीलिए हम उनको बिना काने खबर किए हुए
नो स्ट्राइक कर दी, 25 करीब मिसाइलें फायर की, एक भी उसका एयर डिफेंस सिस्टम उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। सर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सर बड़ी खबर आ रही है जनरल सिवाच, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, बहुत बड़ी खबर है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खौफ, और पाकिस्तान में खौफ बढ़ रहा है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी, सायरन गूंज रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सायरनों की आवाज इस्लामाबाद में इस वक्त और तेज होती हुई, मतलब पाकिस्तान समझ रहा है पाकिस्तान पर खतरा और बढ़ता हुआ, पाकिस्तान खौफ में है। इस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, और अब तो पाकिस्तान की सेना की तरफ से, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से भी इन सायरन के जरिए यही ऐलान किया जा रहा है कि पाकिस्तान खतरे में, पाकिस्तान में स्थिति बिल्कुल आपातकाल जैसी बनती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से जरा जल्दी से रुक करेंगे, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भारत के अमृतसर की हैं। पाकिस्तान ने जो 15 शहरों को निशाने पर लेने की कोशिश की थी, उस पे भारत का पंजाब का अमृतसर बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ पहला जिला, और वहीं पर देखिए किस तरीके से S-400 काम में आया, और जो पाकिस्तान की तरफ से नाकाम कोशिश की जा रही थी। अगर आप आसमान पर नजर बनाकर रखेंगे यहां अमृतसर की, तो रात के अंधेरे में अचानक से यहां काले आसमान में एक चमक सी आपको उठती हुई नजर आएगी, और दरअसल ये वही S-400 का असर था। देखा आपने वो किस तरीके से एक चमक सी आसमान में आई है, दोबारा से दिखाइए। मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूं, तस्वीर ऐसे ही चलने दीजिए, और वो देखिए ऊपर की तरफ, आपने देखा कैसे एक सितारा सा चमकता है, वो दरअसल आग का गोला सा चमकता है। दोबारा दिखाइए, इन तस्वीरों को साफ तौर पर नजर आएगा, नजर बनाकर रखिए। यहां अमृतसर का यह आसमान है, रात का वक्त है, और जो पाकिस्तान की नापाक कोशिश, उसे कैसे हवा में ही खाक भारत ने किया है। दोबारा से आपको यह आग का गोला चमकता हुआ यहां अमृतसर के आसमान में रात के अंधेरे में साफ तौर पर नजर आएगा। दोबारा ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, अमृतसर की ये तस्वीर, आसमान वो देखिए चमका, दिखा आपको। वहीं पर S-400 ने उसको इंटरसेप्ट किया जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की जा रही थी, और वहीं के वहीं उसका काम तमाम कर दिया। जिस तरीके से हमारे सहयोगी नीरज बता रहे थे कि S-400 ये इतना डेवलप्ड सिस्टम है कि ये हवा में जब खत्म करता है दुश्मन के वार को, तो फिर उसका नामोनिशान जमीन पर भी नहीं आने देता। यही इसकी खासियत है। जरा एक बार फिर दिखा दीजिए अमृतसर, देखिए आसमान में वो आग का गोला, क्योंकि S-400 भारत का, उसने पाकिस्तान के हथियार को वहीं पर खत्म किया। ये एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूं, यही पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक कोशिश की गई, वो देखिए आग का गोला कैसे उठ रहा है, और यहीं पर ये खत्म हो जाएगा हवा के हवा में। ये भी अमृतसर की ही तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, अपने मोबाइल में किसी ने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। ये आग का गोला उठता हुआ सरहद पार से, ये नापाक मंसूबा पाकिस्तान का भारत में अमृतसर में तबाही मचाने की मंशा से दागा गया था, लेकिन यहीं आसमान में ही भारत के S-400 ने इसका मुकम्मल इलाज कर दिया। यहां आसमान में इसको तहस नहस कर दिया। और जो इस वीडियो को बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनकी आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी, कितने आराम से वो कैजुअल हैं, उन्हें कोई तनाव नहीं है, कोई उनको डर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो भारत में हैं, और वो जानते हैं कि वो भारतीय नागरिक हैं, और वो जानते हैं कि उनकी सुरक्षा में भारतीय सेना मुस्तैद है। ओ दिखा, वो देखो दिखी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और देखिए किस तरीके से भारत की तरफ से पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को रात के अंधेरे में आसमान में ही
नेस्त नाबूद किया जा रहा था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा जगविंदर पटियाल से ही जानते हैं। जगविंदर, पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि वो इतनी तैयारी के साथ रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भारत पर घात लगाकर किसी तरीके का नुकसान पहुंचाने की साजिशें रचेगा और उनका ये हाल होगा, दाव उल्टा पड़ेगा कि आज पाकिस्तान के पास ना कोई एयर डिफेंस सिस्टम बचा है, ना पाकिस्तान के पास कोई रडार सिस्टम बचा है। जगविंदर, मुझे लगता है रोमाना पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। कई बार हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ये सोच लेती हैं कि शायद हम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं इसकी कुछ ना कुछ खबर तो जो है वो पाकिस्तान के पास होगी, लेकिन जो कुछ रात को हुआ उसे देखते हुए ये लगता है कि जिस तरह इजराइल का जो आयरन डोम काम करता है, जब भी गाजा या हमास या हूती की तरफ से इजराइल पर कोई भी मिसाइल दागी जाती है, तो मैं इजराइल में था 2023 में, तो आयरन डोम अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। सेम ये जो S-400 मिसाइल है ये उसी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम की ही एक सब्स्टिट्यूट कॉपी है कि अगर कोई भी हमारे देश की तरफ अटैक करता है तो ये सिस्टम, ये जो रशिया से लिया गया सिस्टम है, ये उसे नेस्तनाबूद कर देता है। मुझे ये लगता है कि इसकी पूरी जानकारी या ये कैसे ऑपरेट करता है ये शायद पाकिस्तान की सेना के पास अभी नहीं थी और कल उनको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि अब वो 20 साल पुराने पैंतरे नहीं चलेंगे और जिस तरह का भारत ने अपना सिस्टम मजबूत किया है उसे देखते हुए अब मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जो अपनी इज्जत रखने के लिए, पाकिस्तानी सेना अपनी इज्जत रखने के लिए जहां लोगों पर शेलिंग कर रही थी पुंछ में, उसी तरह से ये रात के समय में उसने आर्मी इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसको जवाब मिल गया है और ये वक्त है जब अपने अवाम के सामने, अपनी सरकार के सामने, देश दुनिया के सामने पाकिस्तानी आर्मी एक्सपोज हो रही है। आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान की सेना पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। कितनी कमजोर है, कितनी गई गुजरी है, किसी लायक पाकिस्तान की सेना नहीं है, ये साफ तौर पर अब दुनिया देख रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने लाहौर में जवाबी कार्रवाई की है। ये बड़ी जवाबी कार्रवाई है जो भारत की तरफ से की गई है। भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया, लेकिन ये जवाबी कार्रवाई थी। पाकिस्तान के पास चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे भारत ने तहस नहस कर दिया है। भारत ने मिसाइल हमले से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय शहरों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश बीती रात की गई, जिसे भारत के S-400 ने पूरी तरह नेस्तो नाबूद किया। और इसके बाद भारत की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई, हमने दिन की रोशनी में जाकर पाकिस्तान का लाहौर में जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको खत्म किया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से सुरेश कुमार गोयल जी का रुख करते हैं और जरा उन्हीं से समझते हैं, सर पाकिस्तान कितना कमजोर अब दुनिया देख रही है। एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा पाकिस्तान के पास, रडार सिस्टम भारत ने तबाह कर दिया और अब हम जो कर रहे हैं वो डंके की चोट पर कर रहे हैं, दिन की रोशनी में कर रहे हैं। गोयल सर। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप इस टाइम पर, और ये पहले भी जब वॉर गेमिंग हो रही थी और सारे मॉडलिंग तैयार हो रहे थे ये, तो उस टाइम पर कहीं ये अंदाजा था कि कन्वेंशनल एसिमेट्री भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी ज्यादा है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान हमसे नहीं जीत सकता है ये। तो मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं शायद उसका अंदाजा हो भी तो क्या नहीं हो कि वो ये इस तरह की जो फायरिंग करके या बॉम्ब ड्रॉप करके, टारगेटिंग करके हमसे आगे बढ़ सकता है, वो जिसको बल S-400 ने साबित कर दिया है कि वो पॉसिबल नहीं है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, जी गोयल सर आप अपनी बात एक मिनट जी, बस एक आधा मिनट। दिक्कत ये है कि इस टाइम पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पाकिस्तान की हालत, और असीम मुनीर खासतौर पर जो आइडियोलॉजिकली बड़े मोटिवेटेड हैं, उनकी हालत एक पागल कुत्ते की तरह होती है, लेकिन मैड डॉग, कि कहीं ना कहीं से निकल करके वो अपने आप को बचाएं और दूसरे लोगों को हार्म करें। तो ऐसे सिचुएशन में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो पागल कुत्ता किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। तो जरूरत ये है कि कोई मुल्क ऐसा हो जो उनको समझाए कि भाई आप हथियार डाल दीजिए, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। जी ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर। जनरल सिवाज भी हमारे साथ मौजूद है, जरा उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। जनरल सिवाज, अब पाकिस्तान को कोई मुल्क समझा सकता है या नहीं समझा सकता है? पाकिस्तान कितना समझेगा, कितना नहीं समझेगा? हम सब जानते हैं पाकिस्तान की नीयत कैसी है, पाकिस्तान की खसलत कैसी है। ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि भारत खुद सतर्क रहे, और वही काम यहां पर भारत बखूबी करता हुआ नजर आ रहा है। मौका ही नहीं देना, कहीं पर भी
किसी तरीके के मौके की गुंजाइश ही नहीं छोड़नी पाकिस्तान के लिए। वही भारत ने बीती रात करके दिखाया। जनरल से बिल्कुल, देखो रमन्ना, हमें पता था, हमने जो अपनी प्रिपरेशन करी थी वो एस्केलेशन लेडर पे करके हमने देख लिया था कि इसके क्या एक्शन पाकिस्तान ले सकता है। इसलिए हमने हर उसका वार गेमिंग पहले ही कर दिया था कि अगर हम ये एक्शन करेंगे तो पाकिस्तान हो सकता है ये एक्शन ले, और उसका हमने कैसे जवाब देना है, और उसकी तैयारी पहले ही थी। तो जैसे ही पाकिस्तान ने ये इस्तेमाल किया ड्रोन्स का और बाकी कुछ फायरिंग की है इन्होंने, तो उसको हमारी जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पुख्ता है, उसने उसको नाकारा कर दिया। अब पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, मगर पाकिस्तान की इंटरनल जो फोर्ट लाइन्स हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, और आज आतंकवादी हमले हो रहे हैं, और वहां पर आज 18 से 20 हमले हुए हैं। और आप देखें ड्रोन अटैक हुआ है वहां पर रावलपिंडी जो जनरल हेडक्वार्टर के 3 किलोमीटर दूर। तो अब आप देखें कि सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत खराब है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। पाकिस्तान जो है अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर रहा है पुंछ रजौरी के इलाके में, कहीं ना कहीं मत्सल गुरेज और केरन में, उसको जवाब दिया जा रहा है बहुत जोरों से, और उनकी बहुत ज्यादा लगता है फौजियों की कैजुअलिटी हुई है। सुनने में आया 10 से 12 जो पाकिस्तान के जवान है वो भी मारे गए, क्योंकि हमारे पास बॉफर्स है, हमारे पास जो असला है वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान हमारे साथ मैच नहीं कर पाएगा। अगर खुदा न खास्ता कन्वेंशन लड़ाई होती है तो पाकिस्तान 4 दिन से ज्यादा नहीं लड़ सकता। सर हमने रिपोर्ट दिखाई थी एबीपी न्यूज पर कि उनके पास इतना असला, इतना हथियार ही नहीं है। आप सही कह रहे हैं, वो खस्ता हाली इतनी थी ना सर कि उनके पास जो भी गोला बारूद था उन्होंने रूस यूक्रेन जंग में वो यूक्रेन को बेच दिया पैसे कमाने के चक्कर में। सारे के सारे उनके जो सामान थे, हथियार थे, वो सारे उन्होंने अपने ट्रंक खाली कर दिए सर। और अब तो अगर सीधी लड़ाई की हिमाकत मोल लेगा पाकिस्तान तो 100 घंटे भी भारत के सामने नहीं टिक पाएगा। 96 घंटे में 96 आवर्स मैक्सिमम पाकिस्तान का काम तमाम हम कर देंगे। मैं जरा जल्दी से आपको लेकर चलती हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनगर से आसिफ कुरैशी भी इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, यहां जो एलओसी है वहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन 22 अप्रैल के बाद से ही हम देख रहे थे। पाकिस्तान ने एक आदत सी बना ली थी, लेकिन अब बीती रात जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, क्या लग रहा है अब तो पाकिस्तान की बोलती बंद होती हुई नजर आ रही है इस इलाके में? उम्मीद तो यही की जा रही है कि जिस तरीके का जवाब भारत की तरफ से इन मिसाइल और ड्रोन हमलों में दिया गया है कि पाकिस्तान एक बार फिर ऐसी कोई हिमाकत करने की कोशिश नहीं कर सकता। लेकिन जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी या रक्षा विशेषज्ञ बता रहे थे कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ऐसे सीधे तौर पे तो मानेगा नहीं, तो इसीलिए आशंका ये है कि इसमें एस्केलेशन हो सकता है। ख़ास तौर पर जो एलओसी है, एलओसी पर लगातार जिस तरीके से पिछले 48 घंटों में सरहद पार से फायरिंग होती रही है और गोलीबारी होती रही है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और इसी को देखते हुए जो सरहदी इलाके हैं उनको सिविलियन से पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। मैं आपको बता सकता हूं कि अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि गुरेज, कुपवारा, करना और उरी के उन इलाकों को जो सीधे तौर पर पाकिस्तानी गोलाबारी के निशाने पर है उनको सिविलियन से खाली करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यानी कहीं ना कहीं सरकार की जो तैयारी है वो हर तरह के एस्केलेशन से निपटने की है। इसके साथ साथ जो पुलिस की तरफ से भी इंटरनली जो आशंका है कि इन हमलों की आड़ में जो सक्रिय मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में हैं वो भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं पाकिस्तानी सेना को मदद करने के लिए, इंटरनली यहाँ पे कोई हमला, बड़ा हमला करने के लिए। तो वो जो बात आप कह रहे हैं वो देखिए कहीं ना कहीं गोयल सर की तरफ से भी इसका जिक्र किया जा रहा था कि कुत्ता जब पागल हो जाता है ना तो फिर वो बौखला जाता है, और वो कहीं किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचाए इसको लेकर यकीनन जो सुरक्षा बल है उनकी इस दिशा में भी नजर होगी और मुस्तैदी उनकी इस दिशा में भी यकीनन देखने के लिए मिलेगी हमें। रहिए मेरे साथ आसिफ, मैं लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। लाहौर के एयरपोर्ट के नजदीक वो जो धमाका हुआ, इस धमाके का एक वीडियो सामने आया, मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूं। लाहौर एयरपोर्ट और यहां पर जो वॉल्टन रोड वाला इलाका, यहीं पर वो एयरफील्ड जहां ये हमला हुआ। वॉल्टन एयरपोर्ट पर फिर आया अल्लाह अकबर। लो जी, इंडिया ने अटैक किया हमारे घर के बिल्कुल पास वॉल्टन एयरपोर्ट पर। फिर आया अल्लाह अकबर। लो जी, इंडिया ने अटैक किया हमारे घर के बिल्कुल पास वॉल्टन एयरपोर्ट पर। फिर आया अल्लाह अकबर। लो जी, इंडिया ने अटैक किया हमारे घर के बिल्कुल पास वॉल्टन एयरपोर्ट पर।
फिर आए हैं फिर आए। तो ये वॉल्टन रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहीं पर वो एयरफील्ड जहां पर पाकिस्तान का वो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था, जिस पर हमला करके उसको तहस नहस भारत की तरफ से किया गया है। और ये बताते हुए किया गया है कि साहब, अगर आप ऐसा कोई गंदा मंसूबा पालोगे कि आप हमारे शहरों पर निशाना साधोगे, हमारे शहरों के अंदर सैन्य ठिकानों पर निशाना साधोगे, तो फिर हम घर में घुसकर दोबारा स्ट्राइक करेंगे, आपके सैन्य ठिकानों को तहस नहस करेंगे। और भारत ने ये करके दिखाया है। ये लाहौर की तस्वीर थी और इसमें आप देख भी रहे थे किस तरीके से वहां पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि दोबारा से ये हमला हो रहा है। और वो पूरा उस इलाके के बारे में बता रहे हैं कि वॉल्टन रोड वाला इलाका है, जिसको लेकर भारत ने भी अब दुनिया को जानकारी दी है। इस बीच जल्दी से आपको जगविंदर पटियाल के पास लेकर चलूंगी। जगविंदर, यहां पर दर्शकों को यह भी बताना जरूरी है कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा था। 22 अप्रैल की वो तारीख जब पहलगाम में हमारे निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को धर्म के आधार पर, हिंदू हो मुसलमान हो, ऐसे पूछ पूछ कर चुन चुन कर मौत के घाट उतारा गया। उनकी पत्नी सामने है, उनके बच्चे सामने, और उनके सिर में गोली मारी जा रही है और वहां पर बहनों का सिंदूर उजाड़ा जा रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन करता रहा। और कैसे, खासतौर से बॉर्डर वाले इलाके जहां पर पाकिस्तान की तरफ से नुकसान पहुंचाया गया। आप तो खुद पुंछ में हैं, जरा बताइए जब आप पहुंचे तब आपने क्या देखा था? देखिए, सबसे पहली बात है, अब नहीं तो कब। जब 22 अप्रैल की ये घटना हुई और 26 लोगों की वहां जान चली गई, उसके बाद ये माना जाने लगा, ना सिर्फ सेना ने भी ये मान लिया था कि ये प्रॉक्सी वॉर कैसे, इसको एक बार सबक सिखाया जाए। जब मैं पुंछ में पहुंचा तो मैंने ये जरूर देखा कि यहां पाकिस्तान की शेलिंग से लोगों ने अपने परिवारों को शिफ्ट कर दिया है। लेकिन 24 घंटे के अंदर आज ये अपील भी की जा रही है कि जो परिवार यहां से इवैक्यूएट करके गए हैं, अगर वो चाहें तो वो वापस आ जाएं और पाकिस्तान के इन हमलों से नहीं डरना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये यहां देखने को मिली कि लोग इस सदमे में तो थे कि उन्होंने अपनों को खो दिया। खामखा सेना के साथ टकराते टकराते पाकिस्तान ने सिविलियंस पर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन ये कावड़ की निशानी होती है, ये डरपोक की निशानी होती है। जब उसे लगता है कि सामने वाला इतना मजबूत है कि वो उससे टक्कर नहीं ले पा रहा है, तो वो मासूम लोगों पर अटैक करता है ताकि सामने वाले का ध्यान बटा सके। यही पाकिस्तान की सेना ने पुंछ में किया। लेकिन यहाँ के लोगों के हौसले की दाद देनी होगी। वो ये कह रहे हैं, आज ही ये कहने लगे हैं, एक तरफ अंतिम संस्कार हो रहा था जिनकी जान गई है उनकी, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि अपील की जा रही है कि जो लोग यहां से इवैक्यूएट हुए हैं वो वापस आ जाए। क्योंकि यहां का आवाम भी ये समझ रहा है, पुंछ के लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं टिकता नहीं है। एक दो दिन ये इस तरह की जो है वो शरारतें करने के बाद अपने आप भीगी बिल्ली की तरह बैठ जाएगा। यहाँ एक कहावत फिट बैठती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लगातार भारत के हाथों जो शिकस्त मिल रही है पाकिस्तान की आर्मी को, उसके बाद जो है वो सिविलियंस के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं बचा है। कल आर्मी के साथ रात को पंगा लेने की कोशिश की, उसका नतीजा भुगत लिया। आज रात को यहाँ हम भी देख रहे हैं रोमाना, और कल दर्शकों को अपडेट करेंगे कि आज रात पुंछ में क्या होता है। सही कह रहे हैं, वो भी यही है। सही कह रहे हैं आप, यही इनकी बहादुरी है, यही इनकी पाकिस्तान की सेना की जाबाजी है कि जो निहत्ते हैं बस उन्हीं पर इनका जोर चलता है। जब बात सेना से दो हाथ करने की आती है तो ये दुबक जाते हैं, तब ये बिल के अंदर घुस जाते हैं। और एक कहावत आपने बताई, दूसरी कहावत ये भी है ना कि वो जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से तो मानते नहीं है। तो जब तक ये मार नहीं पड़ेगी तब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। और इस बीच जरा एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं। भारत ने जिस वक्त पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया, उस वक्त की सैटेलाइट तस्वीर आपके सामने है। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान ने चीन से लिया हुआ है, वही एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान ने लाहौर में वॉल्टन एयरफील्ड के अंदर स्टेशन किया हुआ था, वही एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। नीरज, रोमाना, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है लाहौर की है। लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान ने चीन से लिया है, HQ-9 सिस्टम लिया था एयर डिफेंस सिस्टम, उसको तबाह किया गया है। पाकिस्तान के पास इसके अलावा भी एक और सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि जमीन से आसमान में मार करने वाली LY-90 भी उनके पास एक सैम मिसाइल है। लेकिन ये जो दिखाई दे रही है ये लाहौर एयरपोर्ट के करीब जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह किया गया। उसकी बैटरी है पूरी की पूरी यहाँ पर जो तबाह की गई है, भारत ने की है। और जैसे कि हम लोग साहब देख ही रहे हैं, हाँ। जो कामिकाजी ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है इन सबको तबाह करने के लिए। मुझे लगता है सर जल्दी से जनरल सिवाच को स्क्रीन पर ले आइए। जनरल सिवाच, आप दर्शकों को सर बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल मतलब वो एक लेमैन वाली जो लैंग्वेज होती है ना सर, उसमें आप बताइए कि पाकिस्तान का ये एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत ने तहस नहस कर दिया है, इसका मतलब क्या है? अब किस तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है, कुछ करने लायक नहीं सर। देखो, सच्चाई ये है, आज तक पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम पे कोई खास काम किया नहीं है। उसके लिए पैसा लगता है,
एक एयर डिफेंस सिस्टम आज वर्ल्ड में सभी अच्छे से अच्छा लेने की कोशिश करें। जैसे आप देखें इजराइल का आयरन डोम है, और अगर अमेरिका का देखें तो वहाँ पर पेट्रोइट सिस्टम है, थार्ड भी है, टर्मली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। मगर पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो चाइनीज़ का बना हुआ है, पुराना है, ऑब्सलीट है, और वो डिटेक्ट नहीं कर पाया जो भी हमारी मिसाइलें गई थी। इसका मतलब वो ना तो मल्टी लेयर्ड है और ना ही आधुनिक है, तो एक प्रकार से वो कंप्लीटली फेल हो गया। और जब उन्होंने फायर किया भारत की तरफ ड्रोन भी और बाकी जो मिसाइल भी, वो भारत का जो S-400 सिस्टम है वो हमने रशिया से लिया है। वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, वो मल्टी लेयर्ड है, और उसके साथ हमारे पास आकाश भी है, तो वो 600 किलोमीटर दूर उसकी रेंज जबरदस्त है सर, और वो अचूक है, और इसी वजह से पाकिस्तान को वहीं आसमान में ही कुचल दिया गया, हर मंसूबे को उसके। इस बीच बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान ने अमेरिकी नागरिकों के लिए पाकिस्तान में अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर छोड़ने के लिए कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर छोड़ देने के लिए कहा है। यह अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मतलब लाहौर में, मतलब पाकिस्तान में अमेरिका को इस बात की आशंका है कि स्थिति और खराब हो सकती है, और इसी वजह से अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों के लिए, अमेरिकी सिटीजन्स के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। ये सलाह दी गई है अमेरिकी नागरिकों को अमेरिका की तरफ से कि आप लाहौर छोड़ दें। आशीष जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी खबर है, और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इससे ये भी पता चलता है कि भारत कोई बाध्य नहीं था अमेरिका को पहले से इसकी जानकारी देने का। इन्होंने एडवाइजरी जारी की है अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए, कॉन्सुलेट ऑफिसर्स के लिए भी, और उन्होंने कहा है ड्यू टू रिपोर्ट्स ऑफ ड्रोन एक्सप्लोजन्स, ड्राउंड drones and possible airspace incursions in and near Lahore, the US Consulate General in Lahore has directed all consulate personnel to shelter in place, यानी शेल्टर ले लें, पनाह ले लें। इन्होंने साथ में अपने नागरिकों को कहा है US citizens who find themselves in the area of active conflict should leave if they can do so safely. If it is not safe to leave, they should shelter in place, यानी कि पनाह लीजिए, छुप जाइए। हाँ। और अमेरिका ने अपने नागरिकों को सीधे तौर पर ये सुरेश गोयल जी, ये अमेरिका की तरफ से जो एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जारी की गई है, इसका मतलब क्या हुआ सर? अमेरिका क्या असेस कर रहा है सिचुएशन को? वॉर सिचुएशन में पहली बात तो ये है कि इस तरह की एडवाइजरी जनरल फॉर्म पर काफी कॉमन होती है, और अमेरिका ने ये इशू करा है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो लाहौर में जो एयरपोर्ट पर अभी जो उनका डिफेंस सिस्टम पर अटैक हुआ है, उसको देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। मैं इसमें कोई खास चीज नहीं देखूंगा, प्रिकॉशन है ये, और बहुत नॉर्मल सी चीज है कि वो इशू करते हैं ये। जो अभी सर यही जानना चाह रही थी मैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशनरी है, या फिर अमेरिका को ये अंदेशा कि ये मामला यहां से बढ़ेगा, ये एस्केलेट होगा? अभी बढ़ने की बात हो सकती है, प्रिकॉशनरी भी है, और आशंका भी है कि मामला इससे आगे बढ़ सकता है। जी ठीक है सर, और आप कुछ और जोड़ना चाह रहे थे सर, वो भी बता दीजिए। नहीं जी, मैं ये कह रहा था कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, कोई भी पार्टी जो उसमें भाग ले रही है, लाइक इंडिया, वी आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म एनीवन कि हम क्या स्टेप लेने वाले हैं, इंक्लूडिंग रशिया हो या चाइना हो या यूएसए हो। जी, यही बात मैं कह रहा था कि सबसे अहम बात तो ये है कि हम बाध्य ही नहीं थे अमेरिका को बताने के लिए। इवन दे आर उनको भी सरप्राइजिंग लगा कि इस तरह का बड़ा एक्शन इंडिया ले रहा है, और तब उनको ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। ये हमारी फोर्सेस की और मजबूती को जल खाता है। बिल्कुल नीरज। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, अभी भी भारत ने अभी भी कहा है कि आप इसको एस्केलेट ना कीजिए, आप हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक मत कीजिए। अगर आप करेंगे तो आपको फिर मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे कि हम लगातार आपके एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को तबाह करते जा रहे हैं। अश्विनी सिवाच सर, यहाँ से जनरल सिवाच, यहाँ से भारत क्या चाह रहा होगा? हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं यहां से अब आगे? हमारे रक्षा मंत्री सर्वदलीय बैठक में ये बताते हैं कि साहब अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। ऑपरेशन सिंदूर इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। जनरल सिवाच, देखो रोमाना, मुझे लगता है भारत नहीं चाहेगा इस स्थिति को एस्केलेट करना। ये डिपेंडेंट है पाकिस्तान पे। अगर पाकिस्तान को हमने साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया तो हाँ हमने स्ट्राइक किया है,
वो आपके आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर था, आप इनको पैकअप कर लें। अगर पाकिस्तान नहीं मानता और वहां रिएक्ट करता है और वो भारत पे फिर हमले करने की कोशिश करेगा तो फिर भारत इसका जवाब देगा, इसमें कोई शक नहीं। और इस बार जो जवाब होगा बहुत सख्त होगा। तो मुझे लगता है यही है, इस एस्केलेशन लेडर पे हमने कैलकुलेट कर लिया है और हमने इसको वार गेम कर लिया है। मुझे लगता है भारत इसको नहीं चाहता अब ज्यादा एस्केलेट करे और पाकिस्तान को समझ आना चाहिए पाकिस्तान की इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं है, मगर अभी भी नहीं मानता क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने अवाम को दिखाना चाहेगी कि हम कुछ न कुछ कर रहे हैं। अगर वो फिर भी करेंगे कुछ तो फिर वो दे आर आस्किंग फॉर ट्रबल, क्योंकि इस बार जब हमारा वार होगा वो इससे भी ज्यादा पैना होगा, ज्यादा सख्त होगा और ज्यादा वो डेडली होगा। तो ये पाकिस्तान को समझ आना। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन पाकिस्तान की इस बात को समझेगा। मुझे लगता है जरा जल्दी से जगविंदर पटियाल का रुख कर लेते हैं। जगविंदर पटियाल, ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि पाकिस्तान, उसका इतिहास उठाकर देख लीजिए, पाकिस्तान के साथ भारत के जो अनुभव रहे हैं उनको देख लीजिए। भारत ने मौके हजारों दिए होंगे पाकिस्तान को, लेकिन कभी पाकिस्तान की तरफ से उन मौकों को लेकर कोई सकारात्मक कदम भारत की तरफ उठाया नहीं गया है। और ऐसे में अब की बार पाकिस्तान समझ जाएगा, सुधर जाएगा, इसकी भी उम्मीद कमी है जगविंदर पटियाल। देखिए रोमाना, मुझे ये लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान जितना ज्यादा भारत से उलझेगा ना उतना ज्यादा नुकसान उठाएगा, उतना ज्यादा एक्सपोज होगा, उतना ज्यादा उसकी जनता कहेगी कि इतने सालों से तुम टेररिस्टों के सहारे लड़ने वाले लोग थे और टेररिस्टों के सहारे ही लड़ सकते हो, तुम सीधा लड़ ही नहीं सकते। ऐसे में बेटर ये होता है कि जब कोई बड़े मुल्क बीच में पड़ रहे हो, अगर अमेरिका कह रहा हो, तो शहबाज शरीफ धीरे से अपने डर को किनारे रखकर और उनके साथ जो है वो सहमति बनाते हुए भारत के आगे आकर ये कह दें कि हम अपनी सेना या हमारी सेना को रोक रहे हैं और ये कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, और अपनी सेना को भी वो बोल दें कि इससे ज्यादा अगर एक्सपोज होना है, इससे ज्यादा मार खानी है और अगले 20-50 साल तक फिर ज्यादा आटे दाल के भाव जो अभी उनसे संभाले नहीं जा रहे हैं, अगर वो उसके लिए जनता को जो है वो मारी मारी सड़कों पे बाजार में घूमने के लिए मजबूर करना है, तो आप लड़ते रहो, क्योंकि ताकत है नहीं, दिमाग है नहीं, जज्बा है नहीं। और हमेशा टेररिस्टों के जरिए जो है वो कश्मीर की बात करके इनोसेंट लोगों को मारकर पाकिस्तानी आर्मी अपना एजेंडा आगे बढ़ाती रही है पाकिस्तान में। सो मुझे ये लगता है कि उनको देर आए दुरुस्त आए, अब भी समझ आए, और कल रात जैसी हरकतें और ज्यादा करेंगे तो अपने ही देश में एक्सपोज होते चले जाएंगे। और फिर आसिफ मुनीर से यह पूछा जाएगा कि भैया आपके 6 महीने रिटायरमेंट में रहते हैं, आपको पहले ही क्यों ना हटा दिया जाए। आप सही कह रहे हैं सर, एक्सपोज होते चले जाएंगे। और वो एक्सपोज होने का सिलसिला तो तभी शुरू हो गया था जब पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में हमला किया गया और उसका जवाब भारत की तरफ से मुंहतोड़ तरीके से सड़क पर उतरकर हर हिंदुस्तानी ने दिया। मैं आसिफ का रुख करूं, उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत के एक्शन के समर्थन में यूरोपियन यूनियन आ गया है। ईयू की तरफ से भारत के एक्शन का समर्थन किया गया है। यूरोपियन यूनियन ने पहलगाम हमले की निंदा की। आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता, ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया है। आतंक के गुनहगारों को सजा मिलना जरूरी है, ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया है। तो ये आशीष से जरा इस पर एक जल्दी से रिएक्शन लेते हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये रिएक्शन अपने आप में दिखा रहा है कैसे दुनिया जो है वो भारत के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि भारत की लड़ाई जो है वो, आशीष मैं फिर से क्लियर करना चाहती हूँ, हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी आम नागरिक से नहीं है, हमारी लड़ाई इंसानियत के दुश्मनों से है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और इसीलिए दुनिया हमारे साथ है। आशीष देखिए, ये भारत की डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल हर तरीके की जीत है। हमने जब से इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया है रोमाना, तब से आप देखिए कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने किस तरह से तमाम देशों को बुला करके ब्रीफ किया, पाकिस्तान के खिलाफ डॉसियर दिए, सबूत दिए कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना ने प्रायोजित तरीके से पाकिस्तान से आतंकियों को भेजा जिन्होंने पहलगाम में ये आतंकी हमले को अंजाम तक पहुंचाया, और उसके बाद भारत को कैसे इसके अगेंस्ट भारतीय फौज को कार्रवाई करनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये स्टेटमेंट तब आ रहा है जब भारत ने पहले कार्रवाई के बाद दूसरी कार्रवाई रिपीट कर दी। और इसके बीच में मैं बताऊं, कल शाम को हमने एक और अपडेट दिया था जो हम मिस कर रहे रोमाना, कि जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हमारे 10 या 11 मासूम नागरिक मारे गए थे, भारतीय फौज ने उसके जवाब में उनके 10 सैनिकों को और मार गिराया था। यानी कि पिछले 4 दिनों में हम कहें 3 ऑपरेशंस भारत की तरफ से करके पाकिस्तान को टके का जवाब दिया गया है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस तरह का बयान आना भारत के समर्थन में दिखाता है कि यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से भारत
के आर्गुमेंट से कन्विंस्ड है और भारत के साथ खड़ा है कि पाकिस्तान ने जो किया, पाकिस्तान की फौज, आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आतंकी, वो ये डिजर्व करते थे और भारत ने बिल्कुल सही कदम उठाए। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान दुनिया भर में अलग थलग पड़ता हुआ, दुनिया के तमाम देश जो हैं वो भारत के साथ समर्थन में, क्योंकि सभी आतंकवाद के खिलाफ हैं। और ऐसे में जिस बात का जिक्र जगविंदर पटियाल कर रहे थे कि साहब पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है, और वो एक्सपोज होना कब से शुरू हुआ? आसिफ कुरैशी के पास जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। आसिफ, एक्सपोज होना तो पाकिस्तान वहीं से शुरू हो गया था ना, जब पाकिस्तान का जिहादी जनरल 16 अप्रैल की तारीख को बड़ा सा भाषण देता है जिसमें कहता है कि साहब कश्मीर तो हमारे लिए शहरक जैसी है, गले की नस है हमारी, और हम कश्मीरी भाइयों और उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद देश ने देखा कैसे आम कश्मीरी सड़क पर उतरा इस आतंक के खिलाफ, इस पाकिस्तान के खिलाफ। कैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया, नो, नॉट इन माय नेम। एक कश्मीरी ने कहा हमारे नाम पर आतंक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के मुसलमान ने कहा हमारे नाम पर आतंक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वहीं से पाकिस्तान के एक्सपोज होने का सिलसिला शुरू हुआ। आसिफ, रोमाना देखिए, वो समय जब पहलगाम में बैसरन का हमला हुआ उस समय दुनिया के सामने पाकिस्तान की ये नीति सामने आई थी, लेकिन इसकी कवायद जो थी वो जनवरी के महीने में ही शुरू हो गई थी, जब पाकिस्तान में सक्रिय मिलिटेंट ग्रुप्स को एक बार फिर से सरहद के पास से अपने कैंप चलाने की अनुमति मिल गई थी। सूत्रों के हवाले से तब ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से सभी जो संगठन है उनको एकजुट होकर, यानी लश्कर, जैश, हिज़्ब, इसके अलावा जितने भी बाकी संगठन यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको एकजुट होकर कश्मीर महाज खोलने के लिए अनुमति मिल गई थी। और जो टाइमलाइन सेट किया गया था वो 5 ईद, यानी ईद की 5वीं, रमज़ान के बाद जो ईद ईद उल फित्र आई थी, 5 ईद के बाद उनको अनुमति दी गई थी कि वो शुरू कर सकते हैं। और वो तकरीबन 5 अप्रैल की तारीख थी। और उसके बाद ही हमने जम्मू में देखा कि जिस तरीके से हमले हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर या अन्य जवानों, और उसके बाद 22 तारीख को जब पहलगाम के बैसरन में हमला हुआ जिसमें 26 नागरिकों की हत्या की गई। लेकिन उसके साथ जो नया पेज सामने आया था कि वहां पे धर्म पूछ के, नाम पूछ के उनकी हत्या की गई, यानी कहीं ना कहीं तब से ही ये नया जो फेज था मिलिटेंसी का कश्मीर में जो सक्रिय था और उसमें पाकिस्तानी सेना का जो समर्थन था वो खुल के सामने आ गया था। और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय सरकार ने ये साफ कर दिया था कि इस हमले का बदला लिया जाएगा, और उसमें समय लेकर, टाइम चूज करके, वेन्यू चूज करके भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां पर इन तीनों सक्रिय संगठनों के हेडक्वार्टर्स थे या इनके ट्रेनिंग सेंटर्स थे। उसके बाद अब पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से बैकफुट पे है, क्योंकि अपने लोगों को भी दिखाना है, उन सक्रिय मिलिटेंट्स को भी दिखाना है कि सेना इतनी ताकतवर है कि वो भारतीय सेना के साथ लड़ सके। और अगर कल रात, यानी आज रात में जो हमला करने की कोशिश की गई थी 13 शहरों में, जिनमें कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू और अवंतीपुर का जो एयरफोर्स स्टेशन है उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई, जो भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना के डिफेंस सिस्टम ने उसको तो विफल कर दिया। अब दबाव पाकिस्तानी सेना पर आंतरिक तौर पर भी हो गया है, क्योंकि जिन लोगों के सहारे वो कश्मीर के महाज को खोलने की कोशिश कर रहे थे वो दाव अब उल्टा पड़ के उनके पूरे बॉर्डर पे, जो कि 2300 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच में, अब एक सक्रिय जंग का मैदान बनने की कगार पे है। और इसका निर्भर पाकिस्तान पे ही होगा कि वो इस जंग को रोकता है, कम करता है, या फिर इसको एस्केलेट करके एक फुल फ्लेज्ड वॉर के ले जाता है। जहां पे आप जो बात कह रहे हैं एस्केलेट करके फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ पाकिस्तान लेकर जाता है या नहीं लेकर जाता, लेकिन नीरज राजपूत, यहाँ सवाल ये भी है ना कि फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ पाकिस्तान लेकर जाने की कुव्वत रखता भी है या नहीं रखता। एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, सब तो भारत ने तहस नहस कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, सब तहस नहस इसीलिए किया है ताकि पाकिस्तान जो है भारत के ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई ना कर पाए कि अपने ड्रोन सिस्टम, अपने मिसाइल सिस्टम हमारे ऊपर चला सके, हमारे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, हमारे जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर चलाए। इसलिए बेहद जरूरी था कि भारत ने अब जो कार्रवाई की है पाकिस्तान के खिलाफ वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए की है ताकि पाकिस्तान को पूरी तरह से थिन कर दिया है। और यहाँ से एयर डोमिनेशन पूरी की पूरी हमारे पास आ गई है। बिल्कुल, और अभी आप और देखेंगे कि किस तरह की जानकारी जो सामने निकल कर आ रही है S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में जो जानकारी। एक चीज
और मैं बता दूं रुमाना आपको, जो S-400 सिस्टम है ये हमें ऐसा लगता है कि ये एक सिस्टम है, अगर दूसरी तरफ से एक फाइटर जेट या ड्रोन आ रहा है तो हम उसको एक मार सकते हैं। नहीं, ये 72 जो टारगेट्स होते हैं उनको एक साथ न्यूट्रलाइज कर सकता है। 72 एक वक्त में 72 एक ही मिसाइल सिस्टम जो S-400 है, ये 72 फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, इन सबको एक साथ जो है, रॉकेट जो है, इन सबको एक साथ में टारगेट कर सकता है। और इसकी रेंज 400 तो इसकी रेंज है, मैक्सिमम रेंज है। ये 100 किलोमीटर पर जब आ जाएगा, मतलब S-400 के पास वो 72 हुरों वाला हथियार है। बिल्कुल 72 हुरों। तो अगर ये 400 किलोमीटर, तब इसकी जब मैक्सिमम रेंज है, अगर ये 400 किलोमीटर पर ही डिटेक्ट कर लेता है, अगर वो उसको भी पार करता है तो 300 किलोमीटर पर मार कर सकता है, 100 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है, जब तक कि दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट या जो भी टारगेट आ रहा है हम उसको 100 किलोमीटर पर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है जरा जगविंदर पटियाल जी का रुख करते हैं, ग्राउंड से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण यही सवाल जगविंदर पटियाल, जो मैं अभी नीरज से कह रही थी कि साहब यहां से पाकिस्तान एस्केलेशन बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, इस पर बात की जानी चाहिए, या फिर यहां से पाकिस्तान के पास एस्केलेट करने के लिए इन हालात को कुछ बचता भी है, या पाकिस्तान के पास बचा ही क्या है जो पाकिस्तान यहां से और ज्यादा कोई हिमाकत करने की कोशिश करेगा? जगविंदर, दो चीजें जहन में आती है। पहली बात तो ये जहन में आती है कि जो हमारे गोल्डन ट्रायंगल, सिल्वर ट्रायंगल, पैरा ट्रूपर्स का जो एक उनका ऑपरेशन होता है, ये सब चीजें अभी तैयार हैं। ये तो अभी हवा में खेल चल रहा है रोमाना। ग्राउंड पे जो चीजें करते हैं, पाकिस्तान इस बार जो टेरिटरी खोएगा वो 1971 की तरह थाली में डालकर वापस नहीं मिलेगी। शिमला समझौते का तो इन्होंने उल्लंघन कर दिया ना, ये जो हरकत की है। इसके बाद शिमला समझौते की बात की दुहाई नहीं दे सकते ये कहीं। तो सवाल ये है कि उसके बाद एरिया भी कैप्चर हो सकता है। शिमला समझौते में तय हुआ था कि कौन कहां रहेगा, और उस पर जो एक ट्रीटी तय हुई थी उसका वायलेशन हो गया है अब। तो पहली बात तो यह है कि आप ग्राउंड पे लड़ने के लिए तैयार हो, और तैयार होने के बाद जो कुछ आपका हाल होगा उसके लिए आप संभल जाइए। दूसरी बात मैं ये सोच रहा हूं कि पिछले 2 दिन से हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर ये तो पूछ रहे होंगे आसिम मनीर को कि भैया हम कहाँ रहे, ये तो भावलपुर में, ये तो हमारे पीओके में घुस के जो है वो मारने लग गए हैं, अब वो आर्मी के ठिकानों पे ही रह रहे होंगे। जो मुझे ये लग रहा है कि सबसे बड़ी चिंता तो आर्मी को और उन टेररिस्ट को जो यहाँ प्रॉक्सी वॉर लड़वा रहे थे, उनको ये होगी कि इनको कैसे बचा के रखे, अब कहीं इनका नंबर ना लगा दे इंडियन आर्मी। सो ये एक बड़ी चुनौती, बड़ा सवाल होगा। तो एक तरफ अपनी इज्जत बचा रही है पाकिस्तान की आर्मी, और दूसरी तरफ अपने उन मोहरों को भी बचा रही है जिनके अब गिने चुने दिन रह गए हैं, लगता है। आप सही कह रहे हैं, और मुझे लगता है ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सरकार की तरफ से अगर ये कहा जाता है तो लक्ष्य और टारगेट जो है वो आतंकी, यही आका आशीष सरकार की हिटलिस्ट पर होंगे, यही वो आतंक के आका हैं जो हिंदुस्तान में खून की नदियां बहाने के सपने देखते हैं। इन्हीं का खात्मा जरूरी है और तभी ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल होगा। आशीष, बिल्कुल। और पटियाल साहब जो कह रहे थे मौलाना मसूद अजहर के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन कल ही हमें टॉप सोर्सेज से आ गई थी कि उसको निकाल करके रावलपिंडी इस्लामाबाद के पास आर्मी ने एक सेफ हाउस में रखा हुआ है। तो उसकी भी जानकारी, यू नेवर नो, इन कमिंग डेज, आने वाले दिनों में ये ऑपरेशन भी हो जाए रोमाना, जो आप कह रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी बात है। और मौलाना मसूद अजहर के छोटे भाई को तो मार गिराया, ये खबर भी तो अब से थोड़ी देर पहले आ ही गई कि भारत ने किस तरह से ट्रैक डाउन किया और मौलाना मसूद अजहर के भाई मौलाना रऊफ अजहर को मारने में भारतीय फोर्सेस कामयाब हुई, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कल वो घायल हुआ था और आज मरने की खबर आ गई। बिल्कुल, आज मरने की खबर आ गई है। और बड़ी बात है कि किस तरह से ट्रैक डाउन किया, ये इंश्योर किया कि यहां पर ये बड़ा आतंकी हाई वैल्यू टेररिस्ट मौजूद है। हम जो खुफिया विभाग से जानकारी मिली, एक बार नहीं 2-2 बार इसको वेरीफाई करने के बाद भारत में टॉप ऑफिशियल्स को बताया गया, जिसके आधार पर ये ऑपरेशन किया गया। तो इस बात से कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर आने वाले दिनों में संभव है कि इस तरह के जो हाई वैल्यू टारगेट्स है, चाहे वो मौलाना मसूद अजहर हो, चाहे वो सैयद सलाउद्दीन हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, इनको ट्रैक डाउन करके भी भारतीय फोर्सेस मारने में कामयाब हो जाए। बिल्कुल आशीष।